आप 41,000 की सिप कर रहे हैं, वाह, और लमसम भी है इसमें ऑलमोस्ट 6,85,000 का। क्या करते हैं आप, और अभिषेक किस सोच के साथ ये निवेश है, क्या गोल्स है, क्या नजरिया है? मैम, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ जी। और मेरा है कि 15 इयर्स में 5 करोड़। 5 करोड़? जी जी जी। 18 साल? 15। ओके, 15 साल, 5 करोड़ पर नजर है, 41,000 रुपीज जी की जी सिप है और जी मैम, और मैं 6,85,000 की 4-5 लमसम। साल तक मतलब कि लगभग 45 to 50,000 मैं हर महीने मतलब कि लमसम भी दूंगा। ओके, फाइन, ठीक है, चलिए, तो अमाउंट आपने बहुत अच्छा पिक किया है और मुझे लगता है समय भी आप देने वाले हैं, तो चलिए पूनम मैम के सामने हम ये सवाल को रखेंगे, पर एक बार पोर्टफोलियो पर नज़र। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 5,000 की सिप, 1,40,000 का लमसम इसी में कर रहे हैं। ईडलवाइज का भी मिड कैप है 5,000 की सिप, 80,000 का लमसम। निपॉन स्मॉल कैप 10,000 की सिप। एसबीआई का स्मॉल कैप है अभिषेक जी के पास 5,000 की सिप यहाँ। बंधन स्मॉल कैप 3,000 की सिप, 1,39,000 का लमसम। टाटा स्मॉल कैप 3,000 की सिप। जेएम का फ्लेक्सी कैप 3,000 की सिप। निपॉन का मल्टी कैप 2,000 की सिप प्लस 20,000 का लमसम। मोतीलाल का डिफेंस फंड 5,000 की सिप, यहाँ पर भी लमसम किया 50,000 का। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 50,000 का लमसम। मोतीलाल के स्मॉल कैप में 1,71,000 का लमसम। मोतीलाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में 35,000 का लमसम। मैम, कैसा लग रहा है आपको अभिषेक जी का पोर्टफोलियो? 15 साल का वक्त देंगे, अभी इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो 11,60,000 पर पहुंच चुकी है। सो जिस तरह की स्कीम्स चुनी है, जिस तरह का नजरिया है और जो टारगेट है 5 करोड़ का इन 15 इयर्स, पूनम मैम क्या कहती हैं आप? तो प्रियंका, सबसे पहले हम गोल की बात कर लेते हैं कि 15 साल में 5 करोड़ इस निवेश से ये पहुंच सकते हैं कि नहीं। तो जो इनकी मौजूदा लमसम और एसआईपी की वैल्यू 11 लाख है, 11,60,000 है, उसको हम ध्यान में रखते हुए साथ में 41,000 की एसआईपी भी जोड़ें और कंटिन्यूएशन में 15 साल अगर डिसिप्लिन तरीके से निवेश करते हैं तो ये कुल मिला के 3 करोड़ के आसपास तक पहुंच सकते हैं विद अप्रोक्सीमेट रिटर्न 12 से 13% का मार्केट का। मार्केट ने ज्यादा रिटर्न दिया तो ज्यादा पैसा बन सकता है, बट हाल फिलहाल जो एक हमारी अप्रोच है कैलकुलेट करने की फ्यूचर, वो 12-13% से, तो उसमें ये थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। तो अब गोल तक कैसे पहुंचे, वो एक सवाल। तो उसके 3 तरीके हैं। पहला, आप अपना अगर कर सकते हैं तो टाइम होराइजन को महज 5 साल से बढ़ा दें। 20 साल अगर करेंगे तो आप आराम से 5 करोड़ तक पहुंच सकते हैं विद द सेम एसआईपी अमाउंट। दूसरा, अगर कर सकते हैं तो एसआईपी अमाउंट ही बढ़ा दे कि भाई मैं समय तो ज्यादा नहीं दे सकता, बट मैं एसआईपी अमाउंट अभी बढ़ा के, तो आपको 75 से 80,000 रुपए की एसआईपी करनी होगी, यानी ऑलमोस्ट डबल करेंगे तो आप अपने गोल तक बहुत आराम से पहुंचेंगे। तीसरा रास्ता, ना हमारे पास समय है ना हम एक साथ एसआईपी बढ़ा सकते, तो तीसरा इज अ वेरी ब्यूटीफुल वे आउट इज द स्टेप अप एसआईपी। आप साल दर साल थोड़ी थोड़ी रकम बढ़ाएं एसआईपी में एट द रेट ऑफ 15% इसी साल से, तो आप आराम से अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। अब इन तीनों वेरिएशन, जो तीनों ऑप्शंस है, उसमें आपको जो भी सूट करता हो वो रास्ता आप चुन सकते हैं। सो ये तो रही प्रियंका इनके गोल तक पहुंचने की बात। अब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं। तो मैं इनके लमसम्स को तो टच नहीं करूंगी, इन्होंने अलग अलग स्कीम में लमसम कर रखे हैं, उन्हें हम निकालेंगे भी तो टैक्स वगैरह लगेगा, और बहुत पुराना नहीं है पोर्टफोलियो, वी कैन लेट इट बी देयर। बट डेफिनेटली हमको इनके एसआईपी के पोर्टफोलियो जहाँ सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता है और हम एवरेजिंग बनाना चाहते हैं, तो उसको हम थोड़ा डाइवर्सिफाई करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इनके जो पोर्टफोलियो में 9 स्कीम है ओवरऑल, तो मुझे लगता है 41,000 के लिए 5 से 6 स्कीम्स आर मोर देन इनफ। ये तो नंबर ऑफ स्कीम्स की बात हो गई। अब इन्होंने टोटल 9 में से 4 स्कीम स्मॉल कैप में ले रखी है कुल 21,000 के अमाउंट की। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिस्क इन वन कैटेगरी हो गया स्मॉल कैप में। 50% ऑफ द अमाउंट एक ही कैटेगरी में जा रही है, जो इट इज अ बिग नो नो फॉर अ गुड एसेट एलोकेशन। तो आपको एक आइडियल पोर्टफोलियो बनाने के लिए मुझे लगता है इस तरह के चेंजेस करने चाहिए कि आप इडलवाइज मिड कैप में 7,000 की एसआईपी करें। बंधन या निप्पॉन में से आप चुन सकते हैं, कोई भी एक में आप 7,000 की एसआईपी करें। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप 7,000 की एसआईपी करें। निप्पॉन मल्टी कैप 7,000
और इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड 7,000 और एक आईसीआईसी लार्ज एंड मिड कैप फंड ले सकते हैं। 6,000 ही बचते हैं तो 6,000 का उसमें वो करें। इस तरह आप 6 फंड के साथ अपना पोर्टफोलियो बनाएं और स्टेप अप भी आप इन्हीं स्कीम्स में करें, बट बहुत क्लोजली मॉनिटर करें। अगर आपके रिटर्न्स ज्यादा बन रहे हैं तो आपको ज्यादा स्टेप अप की जरूरत नहीं है। अगर आपके रिटर्न्स कम बन रहे हैं तो मे बी आपको स्टेप अप ज्यादा करना होगा या आपको टाइम होराइजन में एडजस्ट करना होगा। तो प्रियंका, आई ऑलवेज से कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रोसेस। आज हमने जो नक्की कर दिया वो हमेशा चालू रहे ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए टाइम टू टाइम आप रिव्यू करते रहें कि किस तरह की आपकी जरूरतों में चेंज आ रहा है और या किस तरीके की मार्केट रिटर्न्स में चेंज आ रहा है।